सो वेलकम एवरीवन। और क्या हाल चाल आप सभी के। तो ये वीडियो है एक एनालिसिस वीडियो जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे कि इन निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या पर्सपेक्टिव है इसके बारे में। तो आइए देखते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट पे। तो अभी हम मंथली चार्ट पे है और आते हैं एक बार आरएसआई के ऊपर। तो मैं आरएसआई यूज़ करता हूँ 60/40। तो जब 60 के ऊपर आरएसआई रहता है तो मतलब इंडेक्स में काफ़ी स्ट्रेंथ है, ये पता चलता है उससे। तो अभी 60 के ऊपर है और सपोर्ट भी ले चुका है एक बार। सो आइए अब चार्ट पे आते हैं, प्राइस एक्शन पे। तो मंथली चार्ट पे ये एक बॉक्स जैसा बना रहा है जिसमें अच्छा कंसोलिडेशन दिख रहा है। एक दो एक साल का पूरा ये कंसोलिडेशन है, ज़्यादा है। ठीक है। तो और ये भी देख सकते हो कि अगर जब ब्रेकआउट मिलता भी है इस बॉक्स के नीचे तो अराउंड 8 to 9% का ही हमें रिट्रेसमेंट दिखता है। हाँ, रुक जाइए, ये देखिए आराम से 8-9% का रिट्रेसमेंट भी दिखता है। फिर उसके बाद उससे भी बड़ी बुलिश कैंडल बनते हुए बॉक्स पे वापस आ जाता है निफ्टी। तो निफ्टी फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और अगर 1722 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है मंथली चार्ट पे निफ्टी पे तो निफ्टी एक थोड़ा बुलिश रह सकता है। तो अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो हम अप टू डाउन, ये अपर टू बॉटम एनालिसिस कर रहे हैं निफ्टी के बारे में। तो अब आते हैं निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे। सो ये रहा निफ्टी। तो अब इसके भी आरएसआई को देख सकते हैं। आरएसआई 60 पे एकदम टच के अराउंड है, 57 पे चल रहा है। अगर वीकली में भी आरएसआई 60 के ऊपर मिलता है और इस बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग मिलती है निफ्टी की तो एक अच्छा मूव देखने हमें मिल सकता है। तो हाँ, और ये देखिए आप निफ्टी में एक वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन भी हुआ है और ट्रेंड लाइन पे एक ब्रेकआउट भी मिल चुका है हमें। और अगर इस बॉक्स के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाता हुआ क्लोजिंग मिल जाता है हमें तो एक अच्छा निफ्टी ट्रेंड पकड़ सकता है मेरे ख्याल से। और एक चीज आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा कि निफ्टी पहले ये एक हाई बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, तीसरा उससे लोअर हाई बनाया, चौथा एकदम ही लोअर हाई बनाता हुआ और कंटिन्यूअस लोअर लोव्स भी बना रहा था। बट इस बार क्या हुआ आप वीकली में देख सकते हो कि इस हाई को ब्रेक किया और इस हाई पे आके एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ले चुका है और उसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर वापस से मार्केट रिटेस्ट किया और वापस से उसी रेजिस्टेंस एरिया पे निफ्टी है। तो ठीक है, देख सकते हो एक ब्रेकआउट हमें मिल चुका है काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल के साथ। तो अगर इस बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा 18113 और दूसरा 18626। ठीक है, तो अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये रहा। तो अब हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा निफ्टी के बारे में। हाँ, तो चलिए पहले ये भी देख लेते हैं इसका आरएसआई कहाँ है। ये एकदम जस्ट 60 पे आके रुका हुआ है। तो मतलब अभी स्ट्रेंथ दिख सकती है निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे। तो अब ये देखो पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा, तीसरे में चौथे पे ब्रेक। तो इससे क्या दिख रहा है, अगर ब्रेक होके वापस से नीचे आ जाता है तो इससे दिखता है कि वो जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग है, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। फिर दूसरी बार ब्रेक, वापस नीचे, अब तीसरी बार वापस ब्रेक कर चुका है और वापस से नीचे आने का कगार पे दिख रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें इससे। हाँ, और एक चीज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट दिखाऊंगा, ये वाला जो रेजिस्टेंस है 18113, जो सबसे अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हो पहली बार ब्रेक किया, नहीं सह पाया भाई, इसे ब्रेकआउट नहीं कर सकते, नीचे आ गया। फिर देखो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 बार इसे रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ने टेस्ट किया है 18113 को। ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है निफ्टी के लिए। और अगर इस बॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है जैसा कि मैंने आपको बताया तो पहला टारगेट ये 18113 होगा जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर 18626 होगा हमारा दूसरा टारगेट। था ये था निफ्टी का एनालिसिस। तो आने वाले समय में निफ्टी थोड़ा सा रिटेस्ट कर सकता है अपने ये ट्रेंड लाइन को। अगर इस रिटेस्ट करता हुआ एक बुलिश कैंडल बनाता है डेली टाइम फ्रेम पे और इस बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग देता है तो निफ्टी में एक अच्छा बुलिश मूव हमें देखने मिल सकता है। तो अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी में। तो वापस से बैंक निफ्टी में भी हम अप टू डाउन अप्रोच कर रहे हैं। तो पहले हम मंथली चार्ट पे जाएंगे। तो ये क्या, तो इसे इंक्रीज कर लेते हैं।
ठीक है, अब एक बार बैंक निफ्टी की आरएसआई भी देख सकते हैं। तो देखिए ये भी 60 में सपोर्ट लेता हुआ एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, तो मंथली चार्ट काफ़ी बुलिश है। ठीक है, तो और एक सबसे भाई हमारे पैटर्न भी बन रहे हैं इसमें बैंक निफ्टी में। क्या पैटर्न है ये देखो, कप, ये कप पैटर्न। अगर इस 41,800 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है बैंक निफ्टी में, तो एक अच्छा बुलिश मूव हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है मंथली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी काफी बुलिश है मंथली टाइम फ्रेम पे। अब आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब देखते हैं हम। ठीक है, ये एक पहला टॉप, दूसरा टॉप, तो डबल टॉप, ये ट्रिपल टॉप के पैटर्न के करीब करीब है बैंक निफ्टी अपने ये नेक लाइन के पास, जो कि है 41,803। ठीक है, आप इसे याद रख लो, ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे एक ये पैटर्न भी बनाता हुआ दिख रहा है हमें बैंक निफ्टी। ये कप और ये उसका हैंडल, अगर इसके नीचे ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो ऐसा रिटेस्ट करके एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, या फिर यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकता है। सो ये रह सकता है एक पर्सपेक्टिव बैंक निफ्टी के, कि यहाँ से ब्रेकआउट किया डायरेक्ट ऊपर, या तो ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके जाए। और मैं तो चाहूंगा कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे काफ़ी बुलिश कैंडल बना दे, काफ़ी ऊपर क्लोजिंग दे दे और उसके बाद रीटेस्ट करने आए, तो हम ट्रेड ले तो काफ़ी अच्छा रह सकता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में भी इसका आरएसआई 60 के ऊपर है, बट आप निफ्टी में अगर चेक करोगे तो उसका आरएसआई 60 के नीचे है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है। तो निफ्टी ऐसा हो सकता है कि बुलिश ना रहे, बट साइडवेज रह सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो आके पहले इसे रिमूव कर लेते हैं हम। तो ये रहा। तो हाँ, अब देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे भी एक काफ़ी अच्छा कप एंड हैंडल बन रहा है, जो अभी तक पूरा कंप्लीट नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। तो ये अगर नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है, वो ये वही वापस से वही रेजिस्टेंस है 41,803 800। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो एक अच्छा मूव बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में भी आरएसआई इसका 60 अबव है, तो एक अच्छा ट्रेड हो सकता है बैंक निफ्टी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। मुझे जितना लग रहा है बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश रह सकता है निफ्टी के कंपैरिजन में। और अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड एनालिसिस करोगे, वर्ल्ड मार्केट एनालिसिस, तो सारे मार्केट अराउंड 40 पे आके सपोर्ट ले रहे हैं आरएसआई में, और उन्होंने अपना लो बना चुका है उन्होंने। बट हमारा मार्केट उन सबको ओवर परफॉर्म करता हुआ बुलिश जाए जा रहा है। तो हमारा बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा है अदर कंट्रीज के मार्केट के हिसाब से। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि बैंक निफ्टी एक अच्छा बुलिश मूव दिख सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही ट्रेडिंग को सीखने और समझने के लिए और ऐसे ही एनालिसिस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन।